अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हम सबको आज की इस बाबरकत महफिल में हाजिर होकर ज़िक्र मनक़बत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुनने का मौका अता फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको आज की इस बाबरकत महफिल से खूब बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मुबारकबाद पेश करूँगा मिदहत खैरुल वरा, इस बज़म के तमाम ही अराकीन, मुतअल्लिकीन, मुतवस्सिलीन कि जिनकी मेहनत, काविश और कोशिश से इस मुबारक मुक़द्दस महफिल का एहतमाम हुआ। रब्बे कायनात इन तमाम की काविशों को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि इसी मस्जिद के इमाम व ख़तीब क़िबला हम सब की सदारत फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला क़िबला के इल्म व अमल में, फ़ज़्ल व कमाल में, दीन की तबलीग के जज्बे में खूब बरकतें अता फरमाए। अब आए, वक्त ज़्यादा हो चुका है। इंशाअल्लाह मैं मुख्तसरन आपके सामने चंद बातें अर्ज करूँगा, लेकिन आप सबसे दरख्वास्त ये करूँगा कि तवज्जो रखिएगा और जो बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह फरमाइएगा। हज़रात मोहतरम, रब्बे ज़ुल जलाल कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदूना वजहहू। तर्जमा सुने। रब फरमाता है, हबीब अपने आप को रोके रखें उन लोगों के साथ जो सुबह शाम अल्लाह को, अल्लाह की रिज़ा के लिए पुकारते हैं। वो कौन खुशकिस्मत लोग हैं कि जिनके पास रब ताला मुस्तफा करीम को उनको अपनी सोहबत में रखने का हुक्म फरमा रहा है। वो कौन खुशकिस्मत। आज तो पूरी कायनात ये चाहती है कि हमें हुजूर की सोहबत मिल जाए, और ये वो खुशकिस्मत है कि जिनके लिए रब फरमा रहा है, महबूब आप इन्हें अपनी सोहबत से दूर ना कीजिएगा। वो कौन है? आए, इस हवाले से हम मुख्तदर अक़वाल हैं, इसलिए दो कौल आपके सामने बयान करता हूं। एक कौल अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि ये आयत मुबारका में ये जो फरमाया जा रहा है ना, ये फरमाना ये मुताल्लिक है कबीला मुदिर के सरदार उयैना के मुताल्लिक ये आयत मुबारका में जिक्र है। वो क्या मामला है, तवज्जो रखिएगा। वो क्या मामला है? रिवायत में आता है कि जब कबीला मुदिर का सरदार उयैना जब हुजूर की बारगाह में इस्लाम कबूल करने से पहले हाजिर हुआ, तवज्जो है, इस्लाम कबूल करने से पहले हाजिर हुआ, तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में उस वक्त हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर तमाम जो फुकरा सहाबा थे, वो हुजूर की बारगाह में नेमते दीदार से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। अब वो दिन थे गर्मियों के, और ये फुकरा सहाबा उस गर्मी के दिनों में बदबू उनके कपड़ों से आ रही थी। अब वो सरदार अपने तकब्बुर, अपने घमंड में हुजूर से कहता है, हुजूर आपका दीन हम कबूल करने को तैयार हैं, हमारा दिल चाहता है हम आपकी सोहबत में बैठे, लेकिन ये खलीस और बदबूदार लोग ये जो आपके पास बैठे रहते हैं ना, ये हमें आपकी बारगाह में आने से रोकते हैं। हुजूर एक काम फरमाएं। क्या करें हुजूर? अर्ज ये है, एक काम फरमाए, या तो इन्हें यहां से उठा दे या इनकी मजलिस अलग कर दें। अब ये अंदाज था तकब्बुराना, घमंड, सरदारी घमंड, इसे रौब था, दबदबा था, ये चाहता था मेरी बात मानी जाए, लेकिन वो भूल गया था ये दरबार किसी दुनियादार बादशाह का नहीं, ये दरबार इमामुल अंबिया का है। वो भूल गया था कि किसके दरबार में आया है। वो समझा कि ये दरबार भी किसी दुनियादार बादशाह का है, इसे क्या पता ये दरबार अल्लाह के हबीब का है। हज़रात मोहतरम, रिवायत में आता है हुजूर अभी हुजूर से ये बात कर रहा था, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम यही आयत अल्लाह की तरफ से लेकर हाजिर हो गए और गोया फरमाया गया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह आपसे फरमा रहा है कि अल्लाह ताला को इन मुतकब्बिरीन की हम नशीनी पसंद नहीं है।
ए महबूब, इनके लिए अपने उन फुकरा सहाबा को छोड़िएगा नहीं, दूर ना कीजिएगा, इन्हें अपने पास रखिएगा। इनकी और कोई डिमांड क्या है ये तो आपको देख लेते हैं, अपने सारे हम भूल जाते हैं। यहां से ये बात तो पता चली ना कि अल्लाह और उसके रसूल का कुर्ब पाने के लिए सरदारी, पैसा, प्रोटोकॉल होना जरूरी नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल का कुर्ब पाने के लिए और दुनिया व आखिरत की इज्जत पाने के लिए जो चीज जरूरी है वो कामिल ईमान है। जिसके पास ईमान है कुछ भी नहीं, अगर इबादत गुजार है, कामिल ईमान है, अल्लाह उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत है, वो दुनिया में भी इज्जतदार है, वो आखिरत में भी इज्जतदार है। लेकिन आज हमारा माहौल क्या है? हम तो उसे ही इज्जतदार समझते हैं ना कि जिसके पास बड़ी गाड़ी हो, माल दौलत हो, बंगला हो। हम तो यही समझते हैं कि यही अच्छा इज्जतदार है, इसी के पास सब कुछ है, यही तो दुनिया में इज्जत कमा रहा है। हालांकि ये इज्जत का मयार नहीं। इज्जत का मयार इबादत है, रियाजत है, तकवा है, ईमान है। हम भूल गए इन तमाम चीजों को। आज हमारे घरों में देखें, खानदानों में देखें, दावतें होती हैं, दावत अमीर को भी दी जा रही है जो रिश्तेदार है, दावत गरीब को भी दी जा रही है जो रिश्तेदार है। लेकिन अमीर को दावत देने का अंदाज क्या है और गरीब को दावत देने का अंदाज क्या है? फिर वो दावत में आए तो जैसा इस्तकबाल अमीर का होता है, गरीब उसे देखकर ही एहसास महरूमी का शिकार हो जाता है। ऐसा अंदाज अब लाया गया है। और आज तो हम गुर्बत को ऐब समझते हैं, इन्हें हकीर और जलील समझते हैं। हालांकि ये बात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शख्स गरीब और फुकरा मसाकीन से मोहब्बत करने वाला है ना, याद रखिएगा वो बड़ा खुशकिस्मत है। आए में एक हदीस मुबारका, एक रिवायत और फरमान इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन इमामुल आबिदीन हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला कितना खूबसूरत फरमान फरमाते हैं। और गरीबों झूम जाना, और ओ अमीरों अपने पैसों के घमंड में ना मरना। सुने हुजूर के ये सहाबी क्या फरमा रहे हैं। फरमाते हैं हर एक चीज के लिए चाबी है। चाबी, दरवाजा बंद हो हम खोलते किससे हैं? चाबी से। चाबी ना हो तो दरवाजा खुलेगा नहीं, हम अंदर जा नहीं सकते। इसी को जहन में रखकर बात सुनिएगा। हुजूर के सहाबी फरमाते हैं कि हर एक चीज के लिए चाबी है और जन्नत के लिए भी एक चाबी है। वो चाबी क्या है? सुने। फरमाते हैं जन्नत के लिए भी एक चाबी है और जन्नत की चाबी फुकरा और मसाकीन से मोहब्बत करना है। आय हाय हाय, जो हकीर जानता है वो खुद सोचे कि वो क्या कर रहा है। जो इन्हें जलील करता है वो सुने कि क्या कर रहा है। लेकिन आज अब जब हमने सुन ही लिया है तो इंशाअल्लाह हम नियत करते हैं कि इनसे मोहब्बत करेंगे। जो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने इन्हें गरीब बनाया है तो इसमें हमारा और उनका क्या कसूर है? उनकी इज्जत करें, उनसे मोहब्बत करें, उनसे प्यार करें। यही तो असल प्यार के हकदार हैं ना। अमीरों से तो हर बंदा मोहब्बत करता है, पैसे वालों से तो हर बंदा ही प्यार करता है। वो गाड़ी से बाद में उतरते हैं, उनके प्रोटोकॉल के लोग पहले हाजिर हो जाते हैं। ये तो अमीर हैं, हर बंदा इज्जत करता है। जो ग़ुरबा हैं वो तो हमसे ही तकाजा करते हैं ना मोहब्बत का, वो तो हमसे तकाजा करते हैं प्यार का। हज़रात मोहतरम, और मैं यहाँ ये भी बात कहना चाहूँगा, जो कम आमदनी वाले हैं ना, वो अपने आप को कोई एहसास कमतरी का शिकार ना समझे। ये एहसास कमतरी नहीं कि कम आमदनी है, ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि कम तो है लेकिन हलाल है। लोग हराम कमाते हैं और कितना कमाते हैं लेकिन सुकून नहीं। लेकिन जिसे हलाल मिला है वो थोड़ा भी कमाता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। याद रखिएगा, कम आमदनी गुर्बत ये ऐब नहीं है कि बंदा पछताए, घबराए, एहसास कमतरी का शिकार हो। क्यों भाई? जो रब तुम्हें दे सकता है मुझे भी दे सकता है। नहीं दिया ना
तो मेरा रब जिस पर राजी है बंदा भी उस पर राजी है। और सुने फरमान हुजूर का, मुस्नद अबी आला के अंदर रिवायत मौजूद है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स की आमदनी कम है और बाल बच्चे ज्यादा हैं, आज यही फिक्र है ना, लेकिन आज माहौल चूंकि इतना बिगड़ गया है, इतना तब्दील हो गया है कि जो कम आमदनी वाला है शुक्र बाद में करता है, मुसलमानों का ऐब और गीबत बहुत ज्यादा करता है। ये आज माहौल बन गया है। लेकिन जो खुशकिस्मत है उन्हें क्या इनाम मिलता है? हुजूर का ये फरमान सुने और जिनकी कम आमदनी है ना तो वो झूमे कि कितना बड़ा करम है रब ताला का। हुजूर फरमाते हैं जो शख्स आमदनी कम रखता है और उसके बाल बच्चे ज्यादा हैं, लेकिन वो अच्छी नमाज पढ़ता है, नमाज अच्छे तरीके से पढ़ता है, किसी मुसलमान की गीबत नहीं करता है, हुजूर का फरमान तवज्जो के साथ सुनना है, वो अच्छी नमाज पढ़ता है, किसी मुसलमान की गीबत नहीं करता है, वो मैदान माशर में आएगा, वो महरूम होकर नहीं आएगा। फरमाया वो और मैं कयामत के मैदान में इन दो उंगलियों की तरह होंगे। तो जिन्हें मैदान महशर में हुजूर का साथ मिल जाए, उस घबराहट के वक्त हुजूर का साथ मिल जाए, फिर वो किस एहसास से कमतरी का शिकार है? तो वो एहसास से कमतरी का शिकार ना हो, वो रब का शुक्र अदा करें कि इतने में भी तो रखा ही है ना, ये भी ना देता तो हम क्या कर सकते, तो शुक्र अदा करें। अब आगे आए, ये है एक कौल इस आयत मुकद्दसा के मुतालिक। दूसरा कौल हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत मुबारका असहाबे सुफा के मुतालिक नाजिल हुई है। असहाबे सुफा जो एक चबूतरे पर बैठकर फकत अल्लाह का जिक्र करते थे, ये फरमा इनके मुतालिक नाजिल हुई है कि हुजूर को फरमाया जा रहा है हुजूर इनके साथ आप रहें, इन्हें अपनी सोहबत से दूर ना करें। हाय हाय, रिवायत में आता है हजरत अब्दुर रहमान बिन सहल फरमाते हैं कि जब ये आयत मुकद्दसा नाजिल हुई ना तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने घर पे तशरीफ फरमा थे। जैसे ही आयत नाजिल हुई हुजूर अपने घर से बाहर तशरीफ लाए। एक रिवायत में आता है हुजूर ने तलाश फरमाया, और एक रिवायत में आता है कि यही असहाबे सुफा कोने में बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। फिर क्या हुआ, हुजूर करीब गए, हुजूर मुस्कुराए और उनके साथ बैठ गए। कैसे खुशकिस्मत हैं आप, कैसे खुशकिस्मत हैं। आज हम चाहते हैं कि हुजूर की सोहबत मिल जाए, और ये वो हैं जिनके लिए रब फरमा रहा है महबूब इनके साथ हो जाए। क्या मुबारक लोग और कितने प्यारे लोग हैं कि जिनके लिए रब फरमा रहा है महबूब इनके साथ रहें, इन्हें अपनी सोहबत से दूर ना करें। रिवायत में आता जब हुजूर बैठे ना तो हुजूर ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला फी उम्मती मिन अमरी रब्बी अन अस्बिरा मअहू। फरमाया ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी उम्मत में से ऐसे पाकीज़ा, ऐसे हसीन सूरत वाले, सीरत वाले लोगों को पैदा फरमाया है कि जिनके साथ बैठने का मुझे हुक्म फरमाया है। ये वो असहाबे सुफा। लेकिन आए ना थोड़ी सी इनकी सीरत पर भी तो गौर करें ना, आखिर इनमें वो क्या खासियत थी, वो क्या कमाल था कि रब ताला खुद फरमा रहा है और अपने महबूब को फरमा रहा है कि इनके साथ हो जाओ। क्या करते थे? रिवायत में आता है उलमा फरमाते हैं कि असहाबे सुफा की तादाद 700 थी। लेकिन ये कैसे थे? ये दुनिया के सज धज से आरी थे। कोई इन पर लिबास और ज़ेबो-तन का कोई घमंड नहीं था, कुछ नहीं, बिल्कुल हल्का लिबास पहनते, खाने पीने का होश ना होता, बस याद इलाही में मुस्तग़रक़ रहते। इनका एक ही काम था कि एक नमाज हुजूर की माइयत में पड़ी है और दूसरी नमाज का इंतजार करना है। सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं खाने पीने का तो इन्हें होश ही नहीं था, बस अल्लाह का जिक्र करके इन्हें अपना रिज़्क़ मिल जाता।
ये वो लोग थे और आज हम लोग। अल्लाह ने घर दिया, अल्लाह ने दौलत दी, अच्छा रिस्क दिया, सब कुछ दिया, लेकिन हमें अगर जिक्र की महफिल के लिए बुलाया जाए तो हमारे पास टाइम नहीं। हाँ, चौराहे पर बैठकर, चाय की होटल पर बैठकर, पान के ढाबे पर बैठकर हुकूमत कैसे चलानी है सब वहीं पर हम फैसला कर रहे होते हैं। कौन अगला वजीर आजम आएगा, कब हुकूमत जाएगी, ये सब फैसले हम वहीं पर कर रहे होते हैं। और कमाल ये है, चाय की होटल से उठते हैं तो वजीर आजम वही होता है जो पहले था। फर्क भी नहीं आया, लेकिन फिर भी टाइम जाया किया, वक्त बहुत हमारे पास। और फिर बुलाया जाए कि हुजूर अगली मस्जिद के अंदर अल्लाह के जिक्र की महफिल हो रही है, तो ना ना ना, हम बड़े मसरूफ हैं, हमारे पास टाइम नहीं, हम बड़े मसरूफ हैं। वाह, दुनिया में बातें करने के लिए वक्त ही वक्त, अल्लाह का जिक्र करने के लिए वक्त नहीं। जरा बंदा सोचे ना कि ये जो चाय की चुस्की ले रहे हैं, अगर रब की रिजा ना होती तो मिल सकती? रब की रिजा पाते हुए चाय पी रहे, उसकी नेमत खा रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह के जिक्र की तरफ नहीं आ रहे हैं। आओ सुनो, जो अल्लाह के जिक्र करते हैं ना, वो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, और इस रिवायत को सुने, फरमाते हैं जो कौम मिलकर अल्लाह का जिक्र करती है, जैसे आजकल हमारे मशाइख मिलकर अपने साथ मुरीदों को बिठाकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, फरमाते हैं जो कौम मिल बैठकर अल्लाह का रिजा, अल्लाह की रिजा चाहते हुए अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो आसमान से फरिश्ता पुकारता है। वो क्या पुकारता है सुने, वो पुकारता है, ए अल्लाह का जिक्र करने वालों, तुम्हें खुशखबरी हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे सारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया है, और तुम्हें खुशखबरी हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी बख्शिश फरमा दी है। तो नियत करते हैं इंशाअल्लाह जिक्र की महफिल में बैठेंगे। कहीं ना हो तो जुमेरात को वक्त निकाल कर फैजान मदीना पहुंच जाएं, जिक्र की महफिल तो मिल जाएगी, मिल भी जाएगी, और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है बख्शिश भी हो जाएगी। आए मैं फिर आगे की तरफ अब चलते हैं। असहाबे सुफा, ये वो लोग हैं कि जिन्हें डायरेक्ट फैज हुजूर से मिला है, डायरेक्ट फैज हुजूर से मिला है, लेकिन ये फैज यहीं तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये फैज आगे बढ़ा। असहाबे सुफा से ताबाइन तक पहुंचा, ताबाइन से तबा ताबाइन तक पहुंचा, फिर औलिया तक पहुंचा, फिर दरवेशों तक पहुंचा, फिर सूफिया तक पहुंचा, और आज तक ये फैज जारी है। फर्क ये है कि नाम तब्दील हो गया है, पहले वो असहाबे सुफा थे, अब उन्हीं के फैज याफ्ता या दरवेश हैं या सूफी हैं। पहले जहां वो बैठते थे वो सुफा चबूतरा था, आज जहां ये सूफी और दरवेश बैठते हैं उसे खानका कहा जाता है। और यही खानकाएं हैं कि अगर इनके पास कोई काफिर जुल्मत लेकर आए तो खानका में इनके आता है, वो इन्हें इस्लाम का नूर अता फरमा देते हैं। अगर कोई हिदायत से गुमराह है तो यही खानका है कि जहां आते हैं तो हिदायत लेकर जाते हैं। अगर कोई अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए आए तो यही वो दरबार है, खानकाएं हैं कि आते अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए हैं, ये यही लोग अल्लाह का कुर्ब अता फरमा देते हैं। आज भी वो खानकाएं हैं, लेकिन जैसे ही ये दौर बदलता जा रहा है ना, बड़ी तेजी के साथ दौर में तब्दीली आती जा रही है, जहां कई मामलात के अंदर गड़बड़ होती जा रही है, वहां खानकाई निजाम के अंदर भी गड़बड़ मौजूद है। आज लोग जो खानका में बैठे हैं, जो जाली हैं, असली नहीं। जाली कौन होते हैं? जाली वो हैं कि जो आने वाले की जेब पर नजर रखते हैं, और असली कौन है? जो आने वाले की जेब पर नहीं, उसके दिल पर नजर रखते हैं। अगर दिल में गंदगी हो, दिल में गुमराही का एक सैलाब हो, तो वो नजरे विलायत से वही गंदगी निकाल कर उसमें नूर दाखिल कर देते हैं। ये असली खानका वाले हैं कि अगर उनके पास कोई गुनाहगार आए तो जब उठकर जाता है तो नेकोकार बनकर जाता है। ये असली खानकाएं हैं।
और हमारे जितने औलिया गुजरे हैं उन्हें जो कुर्ब रब ताला के कुर्ब की मनाजिलें तय हुई हैं वो यही खानकाहों से तय हुई हैं। हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगान अता रसूल ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो मंजिलें तय हुई हैं वो भी खानकाह से हुई है। ये खानकाहें मामूली नहीं होती हैं, ये खानकाहें बड़ी आला होती हैं, लेकिन शर्त ये है कि जो बैठा हो वो भी आला हो। अब हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो मनाजिलें तय करवाई गई हैं, किसने करवाई हैं? वो खानकाह थी, और वहां जो बैठे सूफी दरवेश हैं उनका नाम ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप जब इनके दरबार में आए और आकर कहा हुजूर कई दरबारों में गया हूं लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरा हिस्सा आपके पास है। हुजूर तवज्जो फरमाए, करम फरमाए। ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, हम ऐसे किसी को बेत नहीं करते, हम ऐसे किसी को बेत, हमने देख लिया है तुम्हारा दिल पाक है लेकिन बेत ऐसे नहीं करते हैं। अर्ज की हुजूर क्या करना है? फरमाया 2 रकात नफिल पढ़ के आओ। पता चला वलियों के दरबार में असली वली वो होता है जो खुद भी नमाज पढ़ता है और अपने मुरीदों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म देता है। जो खुद सालों से वुजू ना करे, गुस्ल ना करे, नमाज का होश ना हो, मक्के मदीने बगदाद में जाकर नमाज पढ़े, खाना अपने घर खाए, वो शैतान का वली तो हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। हज़रात मोहतरम, रिवायत में आता है हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया जाए 2 रकात नफिल पढ़कर आए और साथ सूरह बकरा की तिलावत करके आइएगा। अब ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2 रकात नफिल पढ़कर सूरह बकरा की तिलावत करके हुज़ूर ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में आए। फरमाया, ए मोइनुद्दीन, आपका नाम हसन था, ए हसन, जो कहा था वो कर लिया? अर्ज के हुज़ूर कर लिया है। फरमाया जरा अब आसमान की तरफ निगाह तो उठाओ ना, जरा आसमान की तरफ निगाह तो उठाओ, हम भी तो देखें कि तुम्हें जहां पहुंचाना था तुम वहां पहुंचे हो या नहीं पहुंचे हो। रिवायत में आता है हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आसमान की तरफ निगाह उठाई, अर्ज करते हैं पीर साहब कमाल हो गया, सारे पर्दे हट गए हैं, मैं तो जमीन पर बैठकर अल्लाह का अर्श देख रहा हूं। फरमाया जरा जमीन की तरफ निगाह करना। फरमाया जमीन की तरफ की तो कहा पीर साहब यहां भी कमाल हो गया, ये जमीन का आखिरी हिस्सा तहत सरा पर देख रहा हूं। ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, ए हसन, जहां पहुंचाना चाहता हूं अभी पहुंचे नहीं हो, जाओ, तुम्हारी परवाज यहां तक नहीं, तुम्हारी परवाज बहुत बुलंद है, तुम्हें यहां तक नहीं रखना, जाओ जाकर 2 रकात नफिल और पढ़कर आओ, सूरह बकरा की तिलावत करके आओ, और इस दफा 1000 मर्तबा सूरह इखलास भी पढ़कर आना। अब अगला दिन आया, अगले दिन आए, फरमाया जरा जो मैंने कहा था वो पढ़ लिया, और हुजूर पढ़ लिया है। फरमाया जरा अब आसमान की तरफ निगाह तो उठाओ ना। फरमाते जैसे ही आसमान की तरफ निगाह उठाई, गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वजह में आकर फरमाते हैं, मुर्शिदे पाक अब तो कमाल हो गया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हिजाब के पर्दों को देख रहा हो। हाय हाय हाय। फिर फरमाया चलो अब ये बताओ इन 2 उंगलियों के दरमियान क्या देख रहे हो? यहां क्या देख सकता है बंदा? अगर आंखें अच्छी हो तो देख सकता है, अगर किसी की आंखें खराब हो तो वो उंगली भी नहीं देख सकता है, लेकिन जिन्हें नूर आंखों में रब का मिला हो वो क्या क्या देखते हैं सुने। हुज़ूर ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, ए हसन जरा बताओ इन 2 उंगलियों के दरमियान क्या देख रहे हो? ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मुर्शिदे पाक आपकी इन 2 उंगलियों के दरमियान अल्लाह ताला के 18,000 आलम देख रहा हो। क्या बात है। ये मंजिलें तय कहां पर हुई? खानकाह। तो खानकाहों की कदर है, खानकाहों की हकीकत है, लेकिन शर्त यह है कि अच्छी खानकाहें हो। हज़रात मोहतरम, मैं बल इख्तिसार के साथ बस अपनी गुफ्तगू को अब जल्दी जल्दी किनारे की तरफ लेकर आता हूं।
हज़रात मोहतरम हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कई बरस अपने मुर्शिद के साथ गुजारे। बाज़ रिवायतों में आता है आपने 20 साल अपने मुर्शिद के साथ गुजारे। और काम क्या करते थे? गरीब नवाज कोई गरीब नहीं थे माली एतबार से। 15 साल आपने बड़े मालो दौलत के साथ गुजारे। 15 साल तक आपके पास बहुत कुछ था, लेकिन जब मार्फत मिली ना तो सब कुछ अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। लेकिन फिर क्या किया आपने मुर्शिद के साथ? फरमाते हैं मुर्शिद की चप्पलों को सर पर उठाया करते थे, आपके बिस्तरों को सर पर रखा करते थे। ये मेरे गरीब नवाज है। ऐसे ही मकाम नहीं मिल जाता है कि 2 दिन कमरे में बैठे और मकाम मिल गया। मकाम लेने के लिए बहुत से जतन करने पड़ते हैं। हज़रात मोहतरम हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अपने मुर्शिद के साथ मदीना मुनव्वरा गए, हज पर गए। हुज़ूर की बारगाह में जैसे ही पहुंचे ना तो हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, ए हसन, आपके नाना जान, सलाम अर्ज करो ना, सलाम अर्ज करो। अब सलाम अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह करे इनके सलाम के सदके अल्लाह ताला जल्द हमें भी वहां जाकर सलाम अर्ज करने की तौफीक अता फरमाए। आप करते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हुजूर जवाब तो सबको देते हैं ना, जवाब सबको मिलता है, लेकिन वो कान होने चाहिए जो हुजूर का जवाब सुने। हमने तो अपने कानों में गाने भर लिए हैं, फहाशो और उड़ियानी के हमने बाजार को कानों के अंदर गर्म किया हुआ है। हमें कहां से आवाज आए? ये कान साफ करने होंगे, फिर आवाजें आएंगी। और आवाज भी कैसे आएगी? सुने, सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जवाब आया, वा अलैकस सलाम या कुतुबल मशाइख। क्या कमाल है, जवाब भी दे दिया और मकाम व मर्तबा भी बता दिया कि हसन तुम आम बंदे नहीं हो, ये सारे मशाइख जितने भी हैं अल्लाह ताला ने सबका कुतुब तुम्हें बना दिया है। हज़रात मोहतरम रिवायत में आता है फिर अगली मर्तबा जब आप आए तो अकेले आए, और इस दफा आप आए मदीना मुनव्वरा रहने के लिए, अपनी मस्कन मदीना बनाने के लिए आप आए। अल्लाहु अकबर। हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, आंख लगी, हुजूर का दीदार हुआ। हुजूर ने फरमाया, हसन तुम मोइनुद्दीन हो। पहले कुतुबुल मशाइख, अब फरमा मोइनुद्दीन हो। तुम मेरे दीन के मददगार हो। जाओ, जाकर हिंदुस्तान में कुफर की जुल्मत को मिटाकर इस्लाम का नूर पैदा कर दो। हाय हाय हाय, किसी को इनाम मिल जाए तो वो झूमता है ना, लेकिन ये किसी और इरादे से गए थे। हम मदीने जाएं 15-20 दिन के लिए, वापसी लौटें तो लौटना ऐसा होता है कि जैसे जिस्म से रूह निकल रही है। वो कैफियत होती है कि इसे बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तो वहां रहने के लिए गए थे। जब सुना कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मदीना छोड़ना है, अजमेर जाना है, अर्ज करते हुजूर मैं तो मदीना रहने के लिए आया था, मैं कैसे आपके इस दरबार के बगैर रह सकूंगा? हुजूर रह नहीं सकूंगा। आप ज़ारो कतार रोने लगे। हुजूर ने फरमाया, हसन क्यों रोते? अर्ज की हुजूर मैं यहां पर था तो आपकी इस कब्र मुबारक की जियारत कर लिया करता था, कभी सलाम करता तो आपका जवाब सुन लिया करता था, कभी आप करम फरमा देते आपकी जियारत कर लिया करता था। हुजूर आपसे दूर, मदीने से दूर रहूंगा, कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा? मैं नहीं रह सकूंगा। हुजूर ने फरमाया, हसन अजमेर हिंदुस्तान जाना तुम्हारा काम है, लेकिन ये थोड़ी है कि हम तुम्हें अपने आप से दूर कर देंगे। ये तुमसे किसने कहा कि हम तुम्हें दूर कर रहे हैं? हसन हम तुम्हें दूर नहीं कर रहे, तुम जहां कहीं भी हो आंख बंद करके याद करना, जलवा दिखाना फिर हमारा काम है। हाय हाय हाय। हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर अजमेर गए हैं ना। अजमेर ये कोई ऐसा नहीं था कि हैदराबाद में आकर तबलीग दीन करना है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का दौर दौरा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में, कि अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ तबलीग करना मुश्किल नहीं, आसान है। यहाँ अल्लाह का नाम लेना इबादत समझा जाता है। लेकिन उस दौर के अगर अजमेर का मुताला किया जाए ना, वो हिंदुस्तान का उस वक्त का हेड क्वार्टर था अजमेर।
और वहां अल्लाह का नाम लेना इतना बड़ा जुर्म था कि गर्दन को तन से जुदा कर दिया जाता था। इतना बड़ा जुर्म कानूनी तौर पर समझा जाता था। लेकिन मर्द वही होता है जो इस दुश्मनों के दरमियान खड़े होकर यह बताए कि तुम सारे झूठे हो, जिस दीन के हम मानने वाले हैं वो तो ही दीन सच्चा है। जैसे आज हिंदुस्तान में मुस्कान नामी लड़की ने ईमानी गैरत का सबूत दिया है और बता दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह सैयदा ज़ैनब की कनीज़ें मरी नहीं है, आज भी जिंदा है। कि अगर ये सारे काफिर मिलकर भी आ जाए और चाहे इस्लाम के मानने वालों को मिटा दे, नाम ना लिया जाए, उस मुस्कान लड़की ने बताया है हम गर्दन कटा सकते हैं, इस्लाम को छोड़ नहीं सकते हैं, बता दिया है। लेकिन मैं यहां पर उन आंटियों से भी पूछना चाहूंगा, कहां मर गई हैं, किस बिल में जाकर छुपी हैं। यहां अगर किसी को जबरदस्ती बुर्खा पहना दिया जाए तो वो आती हैं बाहर, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। अब कहां मर गई? क्या मुस्कान औरत नहीं जिस पर इतना जुल्म हुआ, जिसे इतना टॉर्चर किया गया, हरासा किया गया? यहां पर कोई नहीं निकला घर से बाहर, वो सारे अपने बिलों में छुप गए। लेकिन हम ये कहते हैं हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम किसी और के टुकड़ों पर पलते हो। मुसलमान कल भी मदीने के टुकड़ों पर पलता था, आज भी मदीने के टुकड़ों पर पलता है। वो कहीं और के टुकड़ों पर पलने वालों, तुम्हें क्या पता इस्लामी गैरत किसे कहते हैं? ये मुस्कान बच्ची ने बताया है, जहां सैकड़ों लोग डंडे लेकर खड़े थे, लेकिन खुदा की कसम उसने जो तकबीर का नारा लगाया है ना, नारा तो हम भी लगाते हैं, नारा हमने भी लगाया है, जिंदगी भर लगाते हैं, लेकिन कुफर में इतना लर्जा नहीं पैदा होता है। उस मुस्कान ने सैकड़ों काफिरों के सामने अल्लाह अकबर का नारा लगाया है। हिंदुस्तान से लेकर इस्राइल तक हर काफिर लरस गया है कि हम तो चाहते थे कि इनके दिल से इस्लाम की मोहब्बत को निकाला जाए, लेकिन ये मुस्कान बच्ची बता रही है जिस्म से रूह तो निकल सकता है, ये इस्लाम नहीं निकल सकता है। ये बताया अल्हम्दुलिल्लाह। और क्यों ना हो जिन्हें सोबत ही गरीब नवाज के दरबार की मिली हो। हज़रत मोहतरम हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अजमेर में वो तबलीग दीन किया है और करके बताया है कि तबलीग दीन इसे कहते हैं। काफिरों के नरगों के सामने अपने अखलाक, अपने किरदार, अपने खूबसूरत करामात के जरिए से आपने 90 या 99 काफिरों को मुसलमान बनाया। कमाल ये है, तलवार नहीं उठाई, पूरी सीरत को पढ़, तलवार नहीं उठाई, डंडा नहीं उठाया है, अपने अखलाक से मुतासिर करके 90 लाख को कलमा पढ़ाया है। और कैसे पढ़ा है, बस गुफ्तगू खत्म करता हूं, कैसे पढ़ाया है। एक शख्स हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब शोहरत हो गई ना, आपका हल्का इरादत बढ़ गया और काफी लोग आपके पास आकर बैठने लगे, जमा हो गए, जो लोग कुफर से तौबा करके इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गए। तो रिवायत में आता है एक शख्स को तैयार किया गया, तैयार करके कहा गया ये जो दरवेश है ना, इस दरवेश को कत्ल कर दो, और उसे छुरा दिया गया, उसने बगल में छुपाया। हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में गया। वली वली होता है, ये कैसे हो सकता है कि उनकी नजरों से छुप जाए? उसने बगल में छुरा छुपाया हुआ था, पूरे एहतमाम के साथ आया कि अब किसी को पता नहीं चलेगा और मैं इस दरवेश को कत्ल कर दूंगा। लेकिन रिवायत में आता है हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब बारगाह में वो आया ना, अभी वो आ रहा था, हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने निगाह फिरासत से पहले ही देख लिया और फरमाया ये आ रहा है मुझे कत्ल करने के लिए, लेकिन कोई शख्स इसको पकड़ेगा नहीं। अब वो आपके करीब आया, आपने उसे कहा और करीब आ जाओ, वो और करीब आया, फरमाया इसके लिए खाना लगाओ,
खाना लगाया गया, कहा इसे शरबत पिलाओ, शरबत पिलाया गया। फिर ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला ने अपने मुरीदों को भेजा, आप चले जाएं यहाँ से। और फिर उस शख्स से फरमाया, लो हसन हाजिर है, जो काम करने आया वो काम कर गुजरो। हुजूर मैं कुछ करने नहीं आया, मैं तो आपकी सोबत में इख्तियार करने आया। कहा दरवेश का लिबास पहना हुआ है और झूठ बोलता है, लिबास दरवेश का और झूठ बोलता है। झूठ ना बोल, ये तेरे बगल में जो चाकू है ना, इसे निकाल और हसन को कत्ल कर दे। अब जब उसने सुना, उसके हाथ पांव कपकपाने लगे। उसने छुरा निकाला, गरीब नवाज के कदमों में रखा, कहा हुजूर मुझे क्या पता इस्लाम की इतनी ताकत है, मुझे क्या पता वलियों की नजर का ये कमाल है। हुजूर मैं तो काफिर था, अब पहचान चुका हूं आप भी सच्चे हैं, आपके नबी भी सच्चे हैं, आपका दीन भी सच्चा है। हुजूर जल्दी से कलमा पढ़ाए, मुझे भी अपने मुरीदों में शामिल फरमा ले। हाय हाय, इसीलिए तो फरमाया ना, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। कहा हमें नहीं मिलता, मैंने कहा मांगना पड़ता है, मानना भी पड़ता है, मांगना भी पड़ता है। बगैर माने बगैर मांगे तो माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। तो गरीब नवाज के दरबार में आओ और मांगो, जैसा मांगने का हक है। जैसे जहांगीर गया था हुजूर गरीब नवाज के दरबार में, तो वहां एक शख्स जिसके पूरे जिस्म में दाने थे और उसकी आंखें चली गई थी, और वो कह रहा था हुजूर आंखें अता कर दे, आंखें अता कर दे, आंखें अता कर दे। जहांगीर करीब से गुजरा, कहा कब से मांग रहा है? सालों हो गए। कहा आंख नहीं मिली? कहा नहीं मिली। कहा मैं आ रहा हूं हाजिरी देकर, और मेरे सारे सिपाही यहां खड़े हैं, अगर आंख नहीं आई ना तो तेरी गर्दन को तेरे तन से जुदा कर दूंगा। अब वो गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज करता है, हुजूर पहले तो आंखों का मसला था, अब तो जान का मसला है। हुजूर अब तो गया, कुछ करम करे, ऐसा करम करे आंखें आ जाए। जहांगीर जब आया ना, कहा हाँ बताओ, दिख रहा है, आंखें आ गई है, नूर बहाल हो गया है। उसने कहा खुदा की कसम आज गरीब नवाज ने कमाल फरमा दिया है। लेकिन वो कहता है समझ नहीं आया है बादशाह, क्या मामला था, तुम कुछ करके आए हो? अब मैं कुछ करके नहीं आया, पहले तुम सिर्फ जबान से मांग रहा था, दिल से नहीं मांग रहा था, आज तूने जबान के साथ दिल को मिला लिया है, गरीब नवाज ने करम फरमा दिया है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अब हम इंशाअल्लाह औलिया अल्लाह के दरबार से वाबस्ता रहेंगे, दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहेंगे, मदनी चैनल देखते रहेंगे, अपने बच्चों को दारुल मदीना में पढ़ाएंगे, आलिम बनाएंगे, इज्तिमात में हाजिरी देंगे। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।